नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत जिन बच्चों ने 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, खासकर ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि सप्ली आ गए थे या फिर फेल हो गए थे। तो उनका पुनः एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसी विषय में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों के बहुत सारे प्रश्न थे, उन सभी का यहाँ पर आंसर हम लोग देने वाले हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जैसा कि बच्चों का यहाँ पर प्रश्न ये था कि परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या करना है, क्या श्रेणी सुधार का मौका मिलेगा, फेल या सप्लीमेंट्री वालों क्या करें, किन विषयों के लिए परीक्षा दे पाएंगे और सप्लीमेंट्री वाले कितने विषय में परीक्षा देंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका वहाँ पर आंसर दिया गया, तो इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं क्या है, रायगढ़ 6/6/2024 अर्थात आज ही का डेट है जिसपे ये जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है राहत मिलेगी, सीजी बोर्ड के एक सत्र में 2 बार परीक्षा का नियम राजपत्र में प्रकाशित। इस प्रकार से यहाँ पर है हेडिंग आप लोग देख सकते हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं क्या है 12 होगी, ये बोला गया है। असफल 1,32,000 छात्रों को जून में ही मौका संभव। ठीक, अर्थात ये बोला गया जो 1,32,000 से अधिक छात्र हैं ना, उनको जून में ही मौका दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। किसी न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि उनका जो एग्ज़ाम है ना वो जुलाई में हो सकता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो जून का तीसरा और चौथा सप्ताह उसमें हो सकता है, या फिर जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह में, इस प्रकार हो सकता है। बाकी जैसा इसका क्लियर नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको बता देंगे। और तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे के बहुत सारे प्रश्न थे, तो उन्हीं के विषय में हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया जो पहला वाला कॉलम है उसमें ये बताया गया है कि इसको राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ और नियम होते हैं। तो उसके लिए अगर आप लोग कोई दावा आपत्ति करा रहे हैं ना, तो 9 तारीख तक का डेट रखा गया है, 9 जून तक का। उसमें लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ना हो सकता है करके। तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से है। तो यहीं पर से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या करना होगा। तो पहला यहाँ पर आप लोग जो पहला क्वेश्चन था ना उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जो परीक्षा में शामिल होने चाहते हैं उन लोग के लिए है कि वो लोग पहला एग्ज़ाम दिलाया हो, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो लोग पहले एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए रहे। ठीक है, जो आपका फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप लोग उसके लिए फॉर्म फिल किए हैं तो आप लोग दूसरे के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अगला यहीं पर देखिएगा क्या बोला गया है, क्या श्रेणी सुधार का मौका मिलेगा। तो आंसर है हाँ। पहली परीक्षा में किसी विषय में मिले नंबर से असंतुष्ट होने पर छात्रों के पास दूसरी परीक्षा का एक ऑप्शन होगा। दोनों परीक्षा में जिसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा उसके आधार पर ही द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट ये बोला गया है, अगर आप लोग दूसरे बार एग्ज़ाम दिलाते हैं और अगर आपका वहाँ पर ज़्यादा नंबर आता है तो आपको दूसरा एग्ज़ाम का रिजल्ट मिलेगा, और अदरवाइज़ अगर आपका नंबर कम हो जाता है, ठीक है, तो जिस रिजल्ट में ज़्यादा नंबर रहेगा, माना कि पिछला रिजल्ट में आपका ज़्यादा नंबर है, इस बार कम आ गया ना, तो आपको जो पिछला वाला रिजल्ट है ना वो आपको दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर देखिएगा जो फेल है या सप्लीमेंट्री आई है उनका क्या होगा, ये यहाँ पर बोला गया है। तो जिनकी पहली मुख्य परीक्षा में सप्लीमेंट्री आई या फिर फेल हुए हैं, वे संबंधित विषय के अलावा वे अन्य विषयों के अंक सुधारने के लिए भी दूसरे परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो कि सप्लीमेंट्री आए हैं। तो यहाँ पर टोटल अगर हम लोग 10वीं 12वीं मिला करके बात करें तो 1,32,708 ऐसे बच्चे हैं जो कि सप्ली है या फिर फेल है। ठीक है, तो उनके लिए ये मौका है कि अगर आप लोग वहाँ पर सिर्फ जो फेल हुए उस सब्जेक्ट में दिलाना चाहे तब भी दिला सकते हैं, या फिर आप लोग सभी सब्जेक्ट में दिलाना चाहे पेपर तब भी आप लोग वहाँ पर दिला सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और बाकी जो श्रेणी सुधार वाले हैं वो लोग तो दिला ही सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके जो कि सप्ली आए हैं या फिर जो कि फेल हो चुके हैं वो लोग भी आकर बाकी विषय में दिलाना चाहते हैं तो दिला सकते हैं, या फिर अगर आप लोग सिर्फ सप्ली आए हैं और सप्ली का ही दिलाना चाहते हैं तब भी आप लोग उसका दिला सकते हैं। सब चीज़ का ऑप्शन आपको वहाँ पर पोर्टल में देखने को मिल जाएगा जब इसके लिए फॉर्म फिलअप होगा तब। अब यहाँ पर देखिएगा किन विषयों के लिए पात्र होंगे ये बोला गया है। तो द्वितीय मुख्य परीक्षा में उन्हीं विषयों में शामिल होने की पात्रता होगी जो विषय पहली परीक्षा में थे। जैसा कि अगर आप लोग कोई साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या दिलाया होगा, हिंदी इंग्लिश है। अगर वो बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स है। तो जो पहला दिलाया है ना, अर्थात जो पहले पेपर में आप लोग शामिल हुए हैं वही पेपर को दिलाना होगा। आप लोग यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगला यहाँ पर देखिएगा प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट परीक्षा हो चुकी है तो क्या होगा।
तो पहली मुख्य परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षा हो गई है तो दोबारा नहीं देना होगा। दूसरी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में यही अंक जोड़े जाएंगे। अगर छात्र पहली परीक्षा में बोनस अंक के लिए पात्र है तो उनको दूसरे में भी बोनस अंक मिलेगा। पहली परीक्षा के बाद टॉप 10 की अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी होगी, फाइनल दूसरी परीक्षा के बाद जारी होगी। तो ये बोला गया है जो यहाँ पर जो टॉप 10 की लिस्ट जारी है ना, वो क्या है, अस्थायी रूप से की गई। ठीक है, अभी जो हुआ है वो अस्थायी रूप से है। अब दूसरे परीक्षा जब होगा ना, तो क्या पता कि कोई बच्चा ऐसा हो जो कि श्रेणी सुधार कर रहा हो और उसका नंबर बहुत अच्छा आ जाए, तो दूसरे एग्ज़ाम के बाद ही उसका जो मेन टॉप 10 का लिस्ट जारी किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर देखिएगा और बोला गया है 2 बार परीक्षा लेकिन 2 भागों में कोर्स नहीं, ये बोला गया है। परीक्षा सत्र में 2 बार होगी लेकिन कोर्स 2 भागों में नहीं बटेगा। जैसे कि सत्र 16 जून से होगा, फरवरी मार्च में पूरे कोर्स के आधार पर पहली परीक्षा होगी, फिर जून में दूसरी परीक्षा होगी, अर्थात उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका परीक्षा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट पॉइंट है, देखिएगा सप्लीमेंट्री वाले एक विषय की परीक्षा देंगे, या फिर 2 विषय की दे सकते हैं। 2 विषय में अगर फेल होगा तो फेल वाले हैं तो पूरा परीक्षा आप लोग भी दिला सकते हैं, या फिर जितना विषय में फेल है उसमें दिला सकते हैं, ये बोला गया है। तो देखिए इसमें भी बताते हैं आपको 2 बार बोर्ड परीक्षा के तहत प्रथम पाली में यदि छात्र की सप्लीमेंट्री आती है या फेल होता है तो द्वितीय परीक्षा से संबंधित विषय की देंगे। वो चाहे तो श्रेणी सुधार के लिए सभी विषय में भी बैठ सकते हैं। वही चीज़ है, अगर आप लोग एक विषय में फेल है तो उसको भी दिला सकते हैं, और उसको छोड़ करके जो 4-5 विषय आपका और है ना, उसमें भी आप लोग अच्छे नंबर के लिए एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी गई है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने परिजन में अगर आपके कोई बच्चे जो कि श्रेणी सुधार करना चाहते हैं या फिर फेल हो चुके हैं या फिर सप्लीमेंट्री है, तो उनके में ज़रूर यह सूचना को भेजिएगा ताकि उनको इससे लाभ हो सके। और इसमें मेन फ़ायदा ये है कि जो कोई बच्चा 1 साल पूरा अपना बर्बाद करके श्रेणी सुधार करते हैं, उसके लिए सिर्फ कुछ ही महीने या फिर कुछ ही दिन बोल सकते हैं, कुछ ही दिन में आपको दोबारा प्रयास करने का मौका मिल रहा है, जिससे आपका पूरा 1 साल यहाँ पर बच रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।